अरे रिसालत हुजूर साहिब सज्जादा और से हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी नारे सैयदना हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफी मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स पाक में हम और आप हाजिर हैं। बेशक बेशक। और बिना किसी गुलू के, बिना किसी लिपापोती के और बिना किसी मक्खनबाजी के मैं सीधे लफ्जों में एक बात अर्ज करूं कि अपने वक्त में दुनिया के सबसे बड़े आलिम का नाम हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कोई गुलू नहीं है। बेशक बेशक। आप ये समझे एक बेटा है अपने बाप के लिए कह रहा है, नहीं, जितना कहूंगा उतना साबित करने का मैं दम भी रखता हूं। बेशक बेशक। कल मैंने एक ग्रुप है उलमा मशाइख ग्रुप, तकरीबन 350 उलमा और मुफ्ती उस ग्रुप में है। मैंने उसमें एक पोस्ट डाली, उसमें हजरत के कुछ मनाकिब, कुछ करामात थी। तो एक साहब कहने लगे कि साहब इसमें गुलू से काम लिया गया। गुलू का मतलब बढ़ावे से काम लिया गया। जी जी बेशक। मैंने कहा आप गिनाना शुरू कीजिए, जो जो चीज आप मुझे कहेंगे कि ये बढ़ी हुई है मैं उस चीज को निकाल दूंगा। उसमें लिखा है कि कुरान करीम के मुतरजिम थे, आप कहो नहीं थे, या तो मैं साबित करूंगा या निकाल दूंगा। बेशक बेशक। मैंने इसमें मुफस्सिर लिखा है, आप कहिए कि साहब बढ़ावा है, या तो मैं साबित करूंगा वरना निकाल दूंगा। ऐसे मैंने उन्हें गिनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफी मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़ात का नाम है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बुजुर्गों के सदक़े में, बेशक बेशक हकीकत है। आप ये मत समझिएगा कि मियाँ इनमें इतनी खूबियां हैं तो अपने पीर से बढ़ गए, नहीं, पीर की जूतियों के सदक़े में बेशक बेशक इतनी खूबियां। मुतरजिम आप, कुरान करीम का तर्जमा आपने किया, तफसीर आपने लिखी, 3000 से ज्यादा मनक़बतें आपने लिखी, 160 से ज्यादा किताबों के राइटर मुसन्निफ आप थे। कितने अजीम शान मुक़द्दिर थे आप भी जानते हैं, कितने अजीम शान हाफिज़ कुरान थे तो मुक़्तदी बैठे हुए हैं, कितने अजीम शान क़ारी कुरान थे, मुनाजिर नहीं मुनाजिर आज़म थे। बेशक बेशक। पहलवान थे, यहीं पर कुश्ती का अखाड़ा हुआ करते थे, यहीं पर कुश्ती किया करते थे। बेशक बेशक। और सिर्फ पहलवान नहीं, पहलवानों के पीर थे ये बेटे पिद्दा पहलवान क़दीरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे सिर्फ आलिम और मुफ्ती नहीं थे, उलमा और मुफ्तियों के उस्ताद थे ये बेटे मुफ्ती सुल्तान अहमद क़दीरी। तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुफ्तियों के उस्ताद, उलमा के उस्ताद, ये बैठे हैं महराज अनवर क़दीरी शायरों के उस्ताद। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से नवाजा था। बेशक बेशक। और ये मुरादाबाद शरीफ की धरती पर आप देखिए बड़े बड़े उलमा हुए। मुझे कोई हर्ज नहीं है, इसी धरती पर हुज़ूर सदुल फाजिल इमाम सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। बेशक बेशक। अज़ीम शान आलिम दीन, मुनाजिर, मुसन्निफ, कुरान करीम के मुफस्सिर, वलिय काबिल। लेकिन बाद वालों ने बुला दिया, बाद वाले उनके काम को आगे ना बढ़ा सके,
मैं बात को मुख्तसर करके चल रहा हूँ। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कामों को अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमाते थे कि मैं इस जमीन के ऊपर रहकर जितना काम कर रहा हूँ, मैं जमीन के अंदर चला जाऊंगा, इससे ज्यादा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो कहा हुआ जाहिर हो रहा है। आज सारी दुनिया वही बातें कहने पर मजबूर है कि जो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी फरमा कर गए। बेशक बेशक। जब हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी उन बातों को फरमाया करते थे, लोग कहते थे ये अपनी अलग लाते हैं, ये तो मियाँ अलग ही बात कहते हैं अपनी, ये तो दुनिया से अनोखी बात कहते हैं। अरे दुनिया से निराली अनोखी बात कहते थे, इसीलिए तो मुजद्दिद थे। बेशक बेशक। जो बात जुम्मन खां, शुब्बन खां, नुब्बन खां सब कहें, वही बात वो भी कहते तो मुजद्दिद काहे के होते। हकीकत है। बेशक बेशक। हुजूर मुजद्दिद मुराद, एक मिसाल देता हूँ, हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी तकरीबन 40-45 साल से फरमा रहे थे कि ये जो अफ्तार के वक्त की दुआ है, क्या अल्लाहुम्मा लका सुन, तो ये अफ्तार से पहले नहीं, अफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। 40-50 साल से फरमा रहे थे। लोग कहते थे यार हम एक जमाने सुनते आ रहे हैं, ये तो अपनी अलग ही लाते। जी 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 बेशक। लोगों को करंट लगता था, अरे ये तो अलग ही लाते हैं। आज जब टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पे आकर और मौलवियों ने उसको बयान किया कि नहीं बाद में पढ़नी चाहिए, अब लोगों को याद आया कि हमारा मुजद्दिद तो 40 साल पहले फरमा गया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो जो बात 40 साल के बाद लोगों की समझ में आए तो उन्हें आम मौलवी कहा जाता है, और जो 40 साल पहले बयान कर दे उसको मुजद्दिद मुरादाबादी कहा जाता है। बेशक। नारे तकबीर। तो हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जात का नाम है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का समंदर भी बनाया था और रूहानियत का समंदर भी बनाया था। जो आए हैं उनके दरबार से फैज़ व बरकत पा रहे हैं, मिल रहा है। जो नहीं आए हैं, मैं बात बिल्कुल क्लियर करता हूं, जो नहीं आए हैं बिला वजह नहीं आए हैं, चाहे वो महल्ले के हों, चाहे वो शहर के हों और चाहे वो मुल्क के हों, यकीनन उनकी बदकिस्मती है, यकीनन उनकी बदनसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा हमेशा हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ान से माला माल फरमाता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल